नेक्स्ट टॉपिक इज हेमिकोडेट। हेमिकोडेट के अंतर्गत जो स्टडी आती है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकोडेट्स एंड एफिनिटी विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड टाइप स्टडी ऑफ ब्लेनोग्लोसिस। ठीक है, जो ब्लेनोग्लोसिस होता है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्लेनोग्लोसिस एंड दिस इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज प्रोबोसिस या प्रोस्टोम। ठीक है, ये हो गया। और जो सेकंड रीजन होगा दैट इज कॉलर रीजन और थर्ड रीजन दैट इज ट्रंक। ठीक है, जो ट्रंक में डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं दिस इज ब्रैंकियल रीजन, ये हो गई गिल पोच। ठीक है, एंड दिस इज मिड डोर्सल रिज एंड दीज आर gential wings. These are gential wings and haptic region also presented in the trunk and at the last NS is present. नेक्स्ट इज जो बॉडी वाल होती है वो कौन कौन सी लेयर से फॉर्म होती है दैट इज सबसे जो अपर लेयर होगी दैट इज एपिडर्मिस। ये लेयर है दैट इज एपिडर्मिस और इसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, गोबलेट ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, दीज आर एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, उसके जो नेक्स्ट आएगी दैट इज नर्व सेल। ठीक है, ये हो गई नर्व लेयर जहाँ से क्या अराइज हो रही है, नर्व हेयर अराइज हो रही हैं। एंड इसके बाद जो लेयर है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड उसके बाद आएगा मस्कुलेचर एंड पेरिटोनियम। ठीक है, देन सिलोम एंड बॉडी कैविटी मीन्स स्केलेटन ऑफ द ब्लेनोग्लोसिस। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनमें दैट कंपोज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है दैट इज कंप्लीट। ठीक है, एंड ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दीज आर सीलरी फीडर। एंड जो एलिमेंट्री कैनल होती है दैट इज इंटरनली लाइन बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। जो एलिमेंट्री कैनल होती है उसके फॉलोइंग पार्ट होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होगा दैट इज माउथ। ठीक है, ये हो गया एंट्री पॉइंट एंड इसके बाद जो पार्ट आएगा दैट इज बकल कैविटी। ठीक है, दिस इज बकल कैविटी, दिस इज बकल कैविटी एंड उसके जो नेक्स्ट रीजन आएगा दैट इज फेरिंग्स, देन एसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनएस। ठीक है, एट लास्ट कौन सा रीजन होगा दैट इज एनएस। ठीक है, दिस इज होल पार्ट, दिस इज माउथ, उसके बाद बकल कैविटी एंड देन इसोफेगस, देन इंटेस्टाइन एंड देन एनएस। ठीक है, दिस इज होल एलिमेंट्री कैनल। एंड जो फिजियोलॉजी क्या है, जो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दीज आर सीलरी फीडर्स एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। ठीक है, एंड जो डाइजेशन का प्रोसेस वो कहाँ पर होता है दैट इज इन एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, जैसे ही जो फूड होगा ठीक है इनटेक किया जाएगा बाय द सीलिया, जो फेरिंग्स होगा इन्वेंट्रल पार्ट डाइजेस्ट करेगा फूड बाय एंजाइम सीक्रेटेड बाय द जो ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज फेरिंग्स ग्लैंड प्रेजेंट। ग्लैंड ऑफ फेरिंग्स क्या सीक्रेट करेंगे, एंजाइम सीक्रेट करेंगे और वो क्या किस में हेल्प करेंगे दैट इज हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, और कौन से जो पार्ट है उनमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होंगे और वो रिलीज करेंगे एंजाइम, दीज आर ओसोफेगस, हेप्टिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन। जो मेन डाइजेशन अगर कहाँ पर होगा दैट इज इन इंटेस्टाइन। जो एक्सट्रैक्ट मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इज नॉट नोन। ठीक है, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल क्या होगा, एक्सक्रीट आउट थ्रू द एनएस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन। ठीक है, जो सेकंड सिस्टम है दैट इज रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें 2 टाइप का रिस्पायरेशन होता है। दीज आर मीन्स यहाँ पर जो रिस्पायरेटरी सिस्टम कंपोज होता है दैट इज ऑफ गिल स्लिट एंड ब्रैंकियल सैक्स। इस स्ट्रक्चर में दीज आर गिल स्लिट एंड दीज आर ब्रैंकियल सैक्स। ठीक है, जो गिल स्लिट होते हैं, जो ब्रैंकियल सैक होते हैं, ठीक है, उसके लेटर उनको से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दीज आर यू शेप एंड ये यू शेप स्ट्रक्चर किसकी फॉर्मेशंस करते हैं, गिल्स की फॉर्मेशंस करते हैं। और ये गिल्स विद एज क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। जो अर्ली और डेवलपमेंट में जो गिल स्लिट होते हैं ओवल और वाइड शेप होते हैं, बट लेटर ऑन ये ग्रो करते हैं एंड इनकी जो शेप कैसी हो जाती है दैट इज यू शेप। ठीक है, एंड जो 2 गिल स्लिट है उनके बीच में जो पार्ट होगा दीज आर गिल सेप्टा। ठीक है, एंड जो गिल सेप्टा होते हैं वो इंटरकनेक्टेड बाय स्नैप्टूला। एंड जो ब्रैंकियल सैक होते हैं वो क्या होते हैं, जो गिल स्लिट किस में ओपन होते हैं, एक लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं। और इस जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोला जाता है दैट इज ब्रैंकियल सैक। ठीक है, और ये जो ब्रैंकियल सैक कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिटवीन फेरिंग्स एंड बॉडी वाल। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिटवीन फेरिंग्स एंड बॉडी वाल। ठीक है, एंड दीज ब्रैंकियल सैक ओपन आउट बाई, किससे ओपन होते हैं, बाई गिल पोर। ठीक है,
नेक्स्ट आता है जो मैकेनिज्म होगा रिस्पायरेशन का कैसे होगा, जो गिल स्लिट है उस पर जो सीलिया प्रेजेंट होंगे वो बीट करेंगे, उससे क्या होगा जो वाटर होगा वो एंटर करेगा इनटू दी कैविटी, ठीक है, इनटू दी माउथ। देन जो वाटर होगा आफ्टर द माउथ कहाँ पर एंटर करेगा इनटू द फेरेंक्स रीजन एंड देन पास थ्रू द गिल स्लिट, गिल स्लिट से पास होगा और किस कहाँ पर जाएगा इनटू द ब्रैंकियल सैक में जाएगा, ठीक है, और गिल पाउच में, और फाइनली कहाँ पर जाएगा थ्रू द गिल पोर, ठीक है। ब्रैंकियल सैक में क्या था, पोर प्रेजेंट था, दिस इज गिल पोर, ठीक है, और गिल पोर के थ्रू क्या हो जाएगा बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी वाटर से क्या होगा गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, जो वाटर की जो O2 होगी वो गेन किट ली जाएगी एंड जो CO2 होगी दैट इज एक्सक्रीट आउट। नेक्स्ट आता है जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वो कैसे कंपोज होता है। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा इसमें एक सेंट्रल हार्ट होगा, ठीक है, दिस इज हार्ट वेजिकल्स, ठीक है, एंड 2 वेसल्स होंगी, एक डोर्सल वेसल्स एंड एक वेंट्रल वेसल्स, दिस इज डोर्सल वेसल्स एंड दिस इज वेंट्रल वेसल्स एंड ब्लड एंड वेसल्स एंड हार्ट ऑल दीज कंपोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। जो 2 मेन वेसल्स होंगी डोर्सल एंड वेंट्रल वेसल और एक सेंट्रली प्लेस हार्ट एंड ब्लड, जो ब्लड होगा दैट इज कलरलेस। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है दैट इज ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा दैट इज इन प्रोबोसिस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हार्ट वेजिकल एंड स्टोमोकॉर्ड। जो ग्लोमेरुलस होगा वो कैसा होता है दैट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एंड ये क्या करेगा जो भी ब्लड आएगा उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, एंड अदर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होगा उसको क्या कर लेगा एक्सक्रीट कर लेगा, ठीक है, एंड इसके थ्रू जो प्रोबोसिस है वहाँ से कहाँ पर जाएगा दैट इज इन कैविटी, ठीक है, और ये कैविटी कौन सी होगी दैट इज सिलोम, प्रोबोसिस सिलोम में जाएगा या प्रोटोसील कैविटी में जाएगा, और इसके बाद ये जो सब्सटेंस होगा जो सिलोम में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है, ये थ्रू प्रोबोसिस पोर्स एक्सक्रीट आउट, ओके। जो पेरिटोनियल सेल और प्रोटोसील कंटेन येलो और ब्राउन एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, क्या कंटेन करती हैं, जो पेरिटोनियल सेल होती है वो क्या कंटेन करती हैं एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, ठीक है, और ये जो एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल होते हैं उनका जो कलर होता है दैट इज येलो एंड ब्राउन, ठीक है। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम, जो ब्लेनोग्लोसिस होती हैं उसका जो नर्वस सिस्टम दैट इज प्रिमिटिव टाइप, ये प्रिमिटिव टाइप का कैसे होता है एक साइड में किससे रिजेंबल करेगा इकाइनोडर्मेट से, और जो सेकंड साइड में होगा वो किससे रिजेंबल करेगा दैट इज कोडेट से, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो किससे कंपोज होता है नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर से कंपोज होता है, ठीक है, ये जो नेटवर्क होता है कहाँ पाया जाता है बिलो दी एपिडर्मिस, ठीक है, एंड अबो दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, मीन्स जो बॉडी वाल थी एपिडर्मिस एंड उसके बाद कौन सी थी बेसमेंट, और इनके बीच में क्या मिलेगा नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट विद इन दी स्किन, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन कौन से नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होंगे, मीन्स कौन कौन से जो वेसल्स होंगी नर्व कोड होंगी, एक होगी डोर्सल नर्व कोड, वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी डोर्सल साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, जो डोर्सल साइड की पूरी बॉडी होगी डोर्सल साइड पर उस पर प्रेजेंट होगी दैट इज डोर्सल नर्व कोड, ठीक है, एंड वेंट्रल साइड पर क्या प्रेजेंट होगी दैट इज वेंट्रल नर्व कोड, ठीक है, एंड इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगी डोर्सल और वेंट्रल को दैट इज सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग, ठीक है। सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग कहाँ पर प्रेजेंट होगी इन एंटीरियर एंड ऑफ द ट्रंक और कनेक्ट करेगी डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व कोड को, ठीक है, एंड एंटीरियर नर्व रिंग कहाँ पर प्रेजेंट होगी एट द बेस ऑफ द प्रोबोसिस, और क्या करेगी कनेक्ट करेगी डोर्सल एंड वेंट्रल प्रोबोसिस नर्व कोड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लोसिस, ठीक है। उसके बाद आता है दैट इज सेंस ऑर्गन, ठीक है, इनमें जो सेंस ऑर्गन होते हैं दैट दीज आर पुअरली डेवलप, ठीक है, एंड यहाँ पर जो न्यूरोसेंसरी सेल प्रेजेंट होती हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ प्रोबोसिस, प्रोबोसिस के एपिडर्मिस लेयर में एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉलर, ठीक है, जो कॉलर है उसके एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ये कैसे एक्ट करती हैं दैट इज टैंगो रिसेप्टर एंड फोटो रिसेप्टर, ठीक है, एंड जो प्री ओरल सिलरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन यू सेफ डिप्रेशन ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द प्रोबोसिस, और जो कीमो रिसेप्टर एंड टेस्ट्स द नेचर ऑफ वाटर एंटरिंग इन द माउथ, ठीक है, जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं वाटर को टेस्ट करते हैं जो माउथ के थ्रू एंटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन इसमें कैसे होते हैं थ्रू
यहाँ पर टू टाइप की मीन्स रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय थ्रू फ्रेगमेंटेशन से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होगा, यहाँ पर सेपरेट सेक्स प्रेजेंट होते हैं एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है, ठीक है। एंड जो डिफरेंस होता है ऑर्गेनिज्म में, दैट इज इन कलर एंड कलर ऑफ राइप गोनेट्स, ठीक है। बस ओनली ये डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो गोनेट्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन लॉन्गिट्यूडनल रो, इन ब्रैंकियोजेंटियल रीजन होता है ट्रंक का, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। एंड जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल कहाँ पर होगा, दैट इज इन सी वाटर, ठीक है। एंड डेवलपमेंट कैसी होगी, मे बी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पर कौन सा लार्वा प्रेजेंट होता है, दैट इज टोनेरिया लार्वा, ठीक है। एंड जो क्लीवेज होगा दैट इज रेडियल एंड होलोब्लास्टिक, ठीक है, एंड सिलोब्लास्टुला, ठीक है। टोनेरिया लार्वा पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज टोरोजन एंड डीटोरोजन, ठीक है। टोरोजन क्या होता है, ये टॉपिक है दैट इज ऑफ मोलस्क का, ये मोलस्क का टॉपिक है, ठीक है। टोरोजन क्या होती है, रोटेशन ऑफ विस्रल ऑर्गन। देखो जो मोलस्क था उसके ऊपर क्या था, एक विस्रल मास मीन्स एक मेंटल कैविटी प्रेजेंट थी, ठीक है। उसका क्या हो रहा है, रोटेशन, ठीक है, थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। और रोटेशन कितना हो रहा है, थ्रू 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इट कन्वर्ट द सिमेट्री लार्वा इनटू एसिमेट्रिकल, ठीक है। जब लार्वल स्टेज में होता है मोलस्क दैट इज सिमेट्रिकल, ठीक है। बट आफ्टर टोरिजन मीन्स लार्वल स्टेज में क्या होगी, टोरोजन होगी। एंड 180 डिग्री से जो विसरल मास होगा वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, जो सिमेट्री लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिमेट्रिकल अडल्ट में, ठीक है। दिस इज टोरोजन, ठीक है। अब जो प्रोसेस होती है टोरोजन की वो कैसे होती है, जो ये जो टोरोजन की प्रोसेस होती है ये 2 स्टेज में अकर होती है, ठीक है। जो स्टेज फर्स्ट होती है उसमें क्या होता है, जो लार्वल रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और कितने डिग्री के एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से कॉन्ट्रैक्ट करती है। और रोटेशन ऑफ विसरल हम्प, इससे क्या होगा, जो विसरल हम्प होगा उसका क्या हो जाएगा, रोटेशन, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस होगी ओनली ए फ्यू हावर्स मीन्स कुछ हावर्स के लिए होगी। एट द एंड ऑफ स्टेज फर्स्ट जो मेंटल कैविटी होगी, ठीक है, वो कहाँ पर आ जाएगी, ऑन द राइट साइड विद द फुट प्रोजेक्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। वो जो मेंटल कैविटी होगी वो किस साइड में आ जाएगी, राइट साइड में। और जो फुट हो जाएंगे वो किस साइड में हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। स्टेज फर्स्ट के एंड तक जो हमारी ये जो चेंज आएगा, ठीक है, जो कौन सा चेंज आएगा कि जो हमारी मेंटल कैविटी हो जाएगी वो तो राइट एंगल पर हो जाएगी, और जो फुट हो जाएंगे वो किस साइड में हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में, और ये क्या हो जाएंगे, राइट साइड में, ठीक है। अब जो सेकेंड स्टेज आएगी उसमें क्या होगा, जो मीन्स 90 डिग्री के एंगल से चेंज हो गया, अब 90 डिग्री के एंगल से सेकंड चेंज होगा, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द टोरोजन इज द रिजल्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन ग्रोथ एंड इज यूजुअली लॉन्गर इन ड्यूरेशन, ठीक है। अब जो चेंज आएगा वो किसके कारण से आएगा, ड्यू टू डिफ्रेंशिएशन ग्रोथ, ठीक है। जो डिफरेंट ग्रोथ में जो डिफ्रेंशिएशन राइज हो रहा है उसके कारण से होगा। एंड ये जो स्टेज होगी, ठीक है, ये लॉन्गर पीरियड की होगी देन जो स्टेज फर्स्ट थी वो कितने की पीरियड की थी, ओनली फ्यू आवर्स की, ठीक है। एंड बट जो एक्चुअल मैकेनिज्म गैस्ट्रोपोड्स में टोरिजन का है वो नोन नहीं है, ठीक है। थॉमसन ने कुछ स्टेजेस बताए हैं कि टोरिजन कैसे होता है, ठीक है। जो 180 रोटेशन जो रोटेशन होगा, ठीक है, विसरल हम्प का, वो कैसे मीन्स अचीव किया जा सकता है, बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अलोन, ठीक है, कि जो मसल्स हैं वही 180 डिग्री के एंगल से क्या कर जाएं, मूव कर जाएं। इससे क्या होगा, जो टोरिजन फिनोमिना ऑब्टेन होगा, ठीक है। और ये किस में पाया गया, दैट इज एकेमिया, ठीक है। एंड जो सेकंड है ये कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में पाया गया है कि पहले किस 90 डिग्री के एंगल से क्या हो, जो मसल्स है वो क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, जो लार्वल रिट्रैक्टर मसल्स। एंड लेटर ऑन क्या करें, 90 डिग्री के एंगल से डिफ्रेंशिएट ग्रोथ हो, ठीक है। एंड थर्ड क्या है कि जो 180 का रोटेशन हो रहा है वो किससे हो, ओनली बाय डिफरेंशियल ग्रोथ अलोन से, ठीक है। एंड
नेक्स्ट क्या है कि जो एप्लेसिया है उसमें क्या होता है, जो टोरोजन किसका रिजल्ट होता है, डिफरेंशियल ग्रोथ का, ठीक है, एंड चेंज इन पोजीशन ऑफ एनएस, ठीक है, ये किसका रिजल्ट है, दैट इज ऑफ टोरोजन का, ठीक है। एंड एडेलेरिया में जो टोरोजन होता है, जो विस्क्रोपैलियम क्या नहीं होता, टोरोजन ऑफ विस्क्रोपैलियम इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गन अपीयर एज इन द पोस्ट टोरिजिनल पोजीशन, ठीक है। अब जो इफेक्ट होगा टोरिजन का वो कौन सी होगी, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल होगी, ठीक है, उसकी क्या होगी, जो लोकेशन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी, ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ नर्वस सिस्टम होगा वो ट्विस्ट हो जाएगा, चेंज इन रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। अब 180 की डिग्री के एंगल से चेंज हो रहा है तो जो रिलेटिव पोजीशंस होगी ऑर्गन्स की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड एंडोगैस्ट्रिक कॉइल एंड लॉस ऑफ सिमेट्री, जो बायलेटरी सिमेट्री का लार्वा होता है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है, दैट इज इन एसिमेट्रिक में, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है कि जो टोरोजन होता है उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। देखो जो टोरोजन होते हैं उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग व्यू है, कौन कौन से, दैट इज गर्स्टोनी व्यूज एंड मार्टन व्यू। जो गर्स्टोनी व्यू क्या कहता है कि जो टोरोजन होता है क्या है, एक अडेप्टिव फीचर है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी ऑर्गन होते हैं मोलस्क के, जैसे हेड वगैरह, वो किस में चले जाते हैं, दैट इज इन मेंटल कैविटी। इससे क्या मिलता है उनको, प्रोटेक्शन, ठीक है। और जो मॉर्टन का व्यू था वो क्या कहता है कि जो टोरोजन है वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि एंटीरियर लोकेशन ऑफ मेंटल कैविटी, जो मेंटल कैविटी की जो लोकेशन है उसका इम्पोर्टेंस है बोथ इन लार्वल एंड अडल्ट मोलस्क में। कैसे है कि जो एंटीरियर पैलेस मेंटल कैविटी होती है उसके पास क्या होता है, हेड, ठीक है, विद सेंस ऑर्गन, मीन्स जो मेंटल कैविटी होगी उसके पास हेड और सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होंगी, ठीक है। एंड रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर, और रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर ये सब किसके पास होंगी, दैट इज ऑफ मेंटल कैविटी, ठीक है। इन अडल्ट एड पॉजिटिव एडवांटेज, और एडल्ट में एक पॉजिटिव एडवांटेज क्या हो जाता है कि ये जो वाटर होते हैं उसकी केमिकल नेचर को क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है डिटोरिजन क्या होता है, जो टोरिजन को फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करे, रिट्राइव कर ले, ठीक है, रिवर्स कर दे तो क्या होगा, दैट इज डिटोरिजन। नेक्स्ट आता है जो मोलस्क होते हैं उनमें जो रिस्पायरेशन और उनके जो फुट होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं। देखो जो रिस्पायरेशन की मेन प्रोसेस होती है कि जो भी हमारे पास फूड सब्सट्रेट है उसका क्या हो, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज CO2 H2 एंड ATP के मॉलिक्यूल्स में। जो ATP रिलीज होंगे दैट इज 38 ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड जो हमने रिस्पायरेटरी ऑर्गन हमने अब स्टडी किए थे जो टाइप स्टडी में, ठीक है, एंड कुछ अदर क्लास के रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड जो फुट हैं वो हमारे सिलेबस में है, ओके।